फॉर्म 3A फाइल किया हुआ है तो आपको कैसे नज़र आएगा कि वो करेक्शन हो गई है या नहीं हो गई है? क्या आपको किसी तरह का एसएमएस आएगा या कैसे इस चीज़ को देखना है? इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एक अकाउंट के अंदर दिखाऊंगा। छोटा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, फीस पे करके भी आप बात कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारी बात ये चल रही है कि अगर एक पुरानी कंपनी में मेरा पेंशन कटना चाहिए था, वहाँ नहीं कटा, और नई कंपनी में जहाँ नहीं कटना चाहिए था वहाँ कट गया है, तो ऐसे में हमें पेंशन की एडजस्टमेंट करवाने के लिए एक फॉर्म 3A भरना होता है। ये जो फॉर्म 3A है ये कंपनी वाले बनाते हैं और कंपनी वाले पीएफ ऑफिस में जमा करते हैं। ये जमा करने के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद जाके पीएफ ऑफिस आपके पेंशन के अंदर में या पासबुक के अंदर में करेक्शन करता है। ये करेक्शन किस तरह से नज़र आती है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये जो एडजस्टमेंट है ये कहाँ दिखेगी। ये आपको जाना है पीएफ पासबुक के अंदर, और पीएफ पासबुक के अंदर देखिए आपको बाहर ऐसा कहीं लिखा नहीं आएगा कि आपकी एडजस्टमेंट हो गई, ना आपको एसएमएस आएगा। कैसे पता लगेगा? पासबुक में जाएंगे, ये हमने पुरानी पासबुक खोल ली। ये पुरानी पासबुक खोलने के बाद मैं आपको शुरू से अगर दिखाऊं तो 2016 में ये मेंबर का क्या था कि इनका जो है पेंशन नहीं कटा था। इनका पेंशन नहीं कटा था। क्यों नहीं कटा था? क्योंकि इनकी बेसिक वेजेस 15,000 से ज़्यादा थी। तो अगर 15,000 से ज़्यादा थी तो इनका पेंशन नहीं कटना चाहिए था। ये एक प्रिंसिपल इन्हें समझ आया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इससे पहले वाला एक यूएन नंबर निकला और उस यूएन के अंदर में इनका पेंशन कट रहा था। तो प्रिंसिपल ये है कि अगर पहले पेंशन कटा तो आने वाली सभी कंपनियों में पेंशन कटना मैंडेटरी है। अब पेंशन जब मैंडेटरी है तो यहाँ तो पेंशन काटा नहीं गया, तो होगा क्या? होगा ये कि हर साल में जो जो पेंशन कटना चाहिए था उसके हिसाब से वर्किंग बनाई जाएगी, और वो वर्किंग बना के जितना उनका पेंशन काटना बनता था उतना एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट एडजस्टमेंट के तौर पे लिख दिया जाएगा। कैसे लिख दिया जाएगा ये चीज़ आप देखिए। ये चीज़ देखेंगे आप तो ये जो एडजस्टमेंट करी गई थी ये 2021 में करी गई थी, और इस एडजस्टमेंट को कैसे परफॉर्म किया गया था? तो इसके अंदर कैलकुलेशन लगाई जाती है। मान लीजिए 1250 रुपये हर महीने के हैं, और मान लिया कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 साल मान लेते हैं। 4 साल इंटू में सपोज 12, जितना अमाउंट यहाँ बनता है उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे पेंशन के अंदर। कहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? एम्प्लॉयर शेयर से। अब आपको लगेगा सर यहाँ से माइनस हुआ 80,000 और यहाँ आए 66,000, तो ये डिफरेंस क्यों है? जितना 66,000 यहाँ आया तो 66,000 ही कम होना चाहिए था। तो इसका पॉइंट ये है, इसका लॉजिक ये है कि जब आपके पैसे एम्प्लॉयर शेयर में होते हैं तब वहाँ पे आपको ब्याज भी मिलता है। तो ब्याज जो है, ब्याज जुड़ गया इसके अंदर। तो ब्याज 66,000 में 12,000 इंटरेस्ट जुड़ा है, तब जाके यहाँ 80,000 बना है। तो अब ये 80,000 को लेस किया गया और जितना प्रिंसिपल अमाउंट मिलना चाहिए था उतना प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये हो जाने के बाद में अब आपकी एडजस्टमेंट एक तरह से कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद में आप इसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस अगर आपको ये टोटल एक बार दिखाऊं तो यहाँ पे टोटल भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरा अभी टोटल कितना बन रहा है। तो आप देखेंगे तो 2,12,000 यहाँ है, और ये जो दोनों अमाउंट है ये एम्प्लॉयर शेयर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय शेयर के बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो अलग डेविएशन आ रहा है वो यहाँ पे एक तरह से गलत है। यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से यहाँ पे ये डेविएशन आया है। लेकिन जनरली जब आप ये करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, मान लो कि 100 रुपये यहाँ कटे तो ऐसा होता है कि 30 रुपये यहाँ आते हैं और 70 रुपये यहाँ आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टोटल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये 30 रुपये में टाइम पे इंटरेस्ट मिलता आया है, तो यहाँ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है इस वाले पे इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, इसलिए ये इक्वल नहीं हुआ है। तो ये वाले को आप इग्नोर कीजिए अभी के लिए। आप ये बस समझिए कि आपको जो
एडजस्टमेंट होनी है फॉर्म नंबर 3A से, वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगर ये वाले केस में पेंशन कटनी चाहिए थी, नहीं कटी, तो क्या हुआ यहाँ पे पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र हुए एम्प्लॉयर शेयर में से। आपका केस ऐसा हो सकता है कि आपकी पेंशन काट ली गई और नहीं काटनी चाहिए थी, तो वो क्या होगा, वो आपके पेंशन के पैसे लेस हो जाएंगे और एम्प्लॉयर शेयर में ऐड हो जाएगा। और जब एम्प्लॉयर शेयर में ऐड हो जाएगा तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर दोनों बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद ही आप इस वैल्यू को या तो विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में इसे ट्रांसफ़र करना होता है। अब अगर आपको इस मैटर में समझ आ गया हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये कॉमन जानकारी नहीं है। आपने खुद से रिसर्च करी होगी, आप कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, आपको प्रैक्टिकल चीज़ कोई नहीं बता सकता है। मैं यहाँ पे हज़ारों केसेस देख चुका हूँ, इस बेसिस पे मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें पर्सनल कंसल्ट करना, आप पर्सनल भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि जो लोग पर्सनल फीस ना पे करना चाहें उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो खुद से ही अपना काम कर सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।